हेलो, नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम नियर साइटनेस यानी कि मायोपिया क्या है ये देखेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं सबसे पहले आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। इसमें जो जो की पॉइंट है वो कैसे याद रखने हैं आपको। चलिए मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। देखो, ये स्टोरी किसी से रिलेटेड नहीं है, मैं सर आपको याद रखने के लिए कह रहा हूँ। देखो, ये मेरा आइज था। ओके, ये मेरा आई लेंस है। ओके, हाँ। और मेरे जिंदगी में एक पिंकी थी। उसे मैं हर रोज दूर दूर से ही देखता था। ओके, हाँ। लेकिन अचानक से क्या हो गया, मेरी ज़िंदगी में एक और लड़की आ गई। उसका नाम था माया। क्या नाम था? माया नाम था। और ये हमारी कौन है? पिंकी जी है। तब क्या होने लगा, मैं हर रोज़ जो माया मेरे नज़दीक आई थी, उसको ही देखता था और पिंकी को बाद में देखना मैंने बंद किया। और क्या हुआ, मुझे दूर की चीज़ें मतलब जो पिंकी है, वो दिखनी बंद हो गई। क्योंकि नज़दीक कौन थी? माया। मैं हर रोज़ कहाँ देखता था? नियर ही देखता था। ओके। तो चलिए देखते हैं। बस इतना आपने याद रख लिया? ओके, हाँ। तो देखिए यहाँ पर डेफिनेशन देखते हैं, नियर साइडनेस एंड मायोपिया क्या होता है। इन दिस केस द आई कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली। हाँ, मैं ऑब्वियसली ये जो माया नियर है, मैं इसे क्लियरली देख पा रहा हूँ। लेकिन देखिए, हाँ, बट द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट अपीयरेंस इनडिस्टिंक्ट। इनडिस्टिंक्ट यानी कि ठीक से दिखाई न देना। और मैं पिंकी जी को अभी देखता हूँ क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि मैं सिर्फ नियर जो माया खड़ी है उसे ही देखता हूँ। मतलब एक ऐसा आई डिसीज है, नियर साइडनेस या मायोपिया एक ऐसा आई डिसीज है जो नज़दीक की चीज़ें हमें क्लियरली दिखती है पूरी, लेकिन दूर की चीज़ें नहीं दिखती। ओके, जो हम पढ़ते हैं नज़दीक से वो हमें दिखता है, लेकिन अगर हम लास्ट बेंच पर बैठे हैं और टीचर्स जो भी बोर्ड के ऊपर लिख रहे हैं वो हमें नहीं दिखता, और इससे ऐसे केस को हम कहेंगे मायोपिया। ओके, हाँ। यहाँ तक हमने देख लिया। यहाँ पर देखिएगा ये क्या एक्चुअली इसमें क्या होता है। दिस मीन्स दैट द फार पॉइंट ऑफ द आई इज नॉट एट इंफिनिटी बट शिफ्ट्स क्लोजर टू द आई। हाँ देखिए, इसमें क्या हो जाता है। देखिए, मेरा फार पॉइंट कैसा चाहिए था? पूरा इन्फिनिटी तक चाहिए था ना। लेकिन क्या हो जाता है, वो नियर टू द आईज मतलब कहाँ यहाँ आ जाता है। मुझे अगर मेरा फार पॉइंट यहाँ इन्फिनिटी तक होता तो पिंकी इजीली दिखती, लेकिन ये जो पॉइंट है वो शिफ्ट हो गया है नियर टू द आईज। मतलब ये मेरा आईज है, इसके नियर ये शिफ्ट हुआ है। ओके, हाँ। तो इसलिए फिर से एक बार हम पढ़ते हैं। देखिए, दिस मीन्स दैट द फार पॉइंट ऑफ द आई इज नॉट एट इंफिनिटी बट शिफ्ट्स क्लोजर टू द आई। यस, इन नियर साइडनेस द इमेज ऑफ अ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट फॉर्म्स इन फ्रंट ऑफ रेटिना। हाँ, इसमें क्या होता है, इसको थोड़ी देर बाद देखेंगे, पक्का देखेंगे। अभी नहीं समझ में आएगा, बाद में थोड़ा मैं आपको समझा देता हूँ। ओके, कलर चेंज कर देता हूँ। देखिए इसमें क्या होता है, क्यों होता है। देयर आर टू रीजंस। देखो, द कर्वेचर ऑफ अ कॉर्निया एंड द आई लेंस इंक्रीजेस। सर कुछ नहीं समझा। देखिए देखिए यहाँ पर देखिएगा, अगर एक मिनट रब कर देता हूँ। कहाँ गया इरेजर? एक एक मिनट प्लीज प्लीज, एक मिनट सिर्फ। ओके, हाँ। यहाँ पर देखिए, ये हमारा एज ए आई है जब हम दूर देखते हैं। तो देखिए हमारा, देखिए एक कर्वेचर, मतलब एक कर्वेचर कितना है? इतना है ना। और ये क्या है? ये जो सिलेरी मसल्स है, सिलेरी मसल्स क्या है? मतलब ये पूरे क्या है? रिलैक्स है। क्या है? रिलैक्स है। ओके, हाँ। अभी क्या हो जाता है, अभी हम लोग हर रोज मोबाइल में देखते हैं नजदीक का। हर रोज देखते हैं तो ये जो कर्वेचर होता है, ये जो कर्वेचर इतना था ना, अभी देखो कितना बड़ा हो गया। इलोंगेटेड बन गया ना। यानी कि इसलिए इसको कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? कॉर्निया, फ्रंट वाले को। मैंने एक वीडियो बना दी है फर्स्ट वाली, वो देखिए। और ये क्या है? मेरा आई लेंस का कर्वेचर अभी क्या हो गया? बढ़ गया। क्यों? क्योंकि मैं हर रोज नजदीक की चीजें देखता हूँ। हाँ देखिए, पढ़ते हैं। द कर्वेचर ऑफ द कॉर्निया। हाँ, कॉर्निया यानी कि ये फ्रंट वाला रहता है। एंड द आई लेंस इंक्रीजेस। हाँ, अब क्या हो गया? देखो देखो देखो, इंक्रीज हो गया ना। देखो ये इतना था, अभी ये कर्वेचर कितना बढ़ गया है? देखो इतना बढ़ गया है ना। मतलब इलोंगेटेड बन गया है वो। हाँ चलो देखते हैं फिर से। कहाँ पर गया? ओके, एक मिनट। The muscles near the lens can not relax so that the converging power of the eye lens remains large. हाँ देखिए देखिए देखिए, ये क्या है? सिलेरी मसल्स है। ये क्या है? सिलेरी मसल्स। अभी ना इसको ना क्या होना चाहिए था, एक कॉन्ट्रैक्ट होती है जब हम नज़दीक देखते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, और जब हम दूर का देखते हो तो रिलैक्स हो जाती है। तो उसको जब हम दूर का देख रहे हैं अभी मान लो, और मुझे मायोपिया हुआ है,
और सिलेरी मसल्स मेरी ये जो कॉन्ट्रैक्शन थी ना, वो कॉन्ट्रैक्ट ही रह जाती है, ऐसे रिलैक्स नहीं हो पाती, इसलिए मैं दूर का नहीं देख पाता। ओके, हाँ, तो यही आई होप आप समझ गए होंगे। हाँ, तो इसकी वजह से जो कॉन्वर्जिंग पावर है जो लेंस का, वो लार्ज हो जाता है। कॉन्वर्जिंग यानी कि क्या, देखिए, देखो, ये मान लो कि ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर नॉर्मल है, और ऐसे रेज आएगी और ये इसको क्या करेगी, यहाँ तक मीट कर देगी। अभी क्या बन गया, मेरा कर्वेचर काफ़ी लंबा बन गया है, इसलिए मेरे लेंस था उसका लेंथ भी क्या हो गया, देखो कम हो गया। ओके, तो इसका ना कॉन्वर्जिंग मतलब रेज को कॉन्वर्ज करने का पावर बहुत बढ़ जाता है। देखो, तो यहाँ पर अभी कॉन्वर्ज हो गई, यहाँ पर इमेज बनेगी। पहले कहाँ बन रही थी, यहाँ पर बन रही थी, लेकिन अभी काफी नजदीक बन रही है। देखो, इस लेंस के काफी नजदीक, पहले देखो लेंस से दूर बन रही थी, अभी कहाँ बन रही थी, बहुत नजदीक बन रही है, यानी कि कॉन्वर्जिंग पावर उसका क्या हुआ है, बड़ा है। यस, इसलिए कॉन्वर्जिंग पावर ऑफ द लेंस रिमेन्स लार्ज। यस, समझा आपको। हाँ, तो इसलिए देखिए, हाँ, तो इसलिए यहाँ पर देखिए, द इमेज ऑफ अ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ रेटिना क्या बन जाता है, देखिए ये रेटिना है हमारा, इसका कॉन्वर्जिंग पावर बढ़ गया, तो इसलिए पहले यहाँ यहाँ पर इमेज फॉर्म होता था। ओके, लेकिन एक इसका कॉन्वर्जिंग पावर बढ़ गया, इसलिए इन फ्रंट ऑफ रेटिना पर अभी यहाँ पर फॉर्म हो रहा है। रेटिना पर होना चाहिए था, लेकिन रेटिना के आगे फॉर्म हो रहा है। ओके, तो इसलिए ए मायोपिक आई है। आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं डायग्राम देकर, बताओ ये क्या है, तो आप बताओगे मायोपिक आई। व्हाई? बिकॉज द इमेज फॉर्म्स इन फ्रंट ऑफ रेटिना, नॉट ऑन रेटिना। ओके, समझे? हाँ, देखिए मैंने बताया था ना, तो ये बताऊंगा आपको। चलो, क्लियर कर दिया मैंने। और दूसरा रीजन क्या होता है, देखो, द आई बॉल इलोंगेट सो दैट द डिस्टेंस बिटवीन द लेंस एंड द रेटिना इंक्रीजेस। हाँ, देखिए क्या हो जाता है। मान लो कि ए मेरा क्या है, आई बॉल है, ए क्या है मेरा, आई बॉल है, ऐसे मान लो। ओके, क्या हो जाता है, मैं नज़दीक की चीज़ें देखता हूँ तो कभी-कभी ये आई बॉल का साइज़ ऐसे बढ़ जाता है। और पहले कहा यहाँ पर रेटिना पर फॉर्म हो रही थी इमेज, अभी देखो इमेज तो वही फॉर्म हो गई, लेकिन मेरा रेटिना पीछे चला गया। क्यों? क्योंकि मेरा आई बॉल क्या हो गया, बढ़ गया, मतलब क्या हो गया, इलोंगेटेड हो गया। इसलिए द आई बॉल इलोंगेट्स, मतलब मेरा आई बॉल क्या हो जाता है, ऐसे देखो, यहाँ पर पहले बन रहा था, लेकिन मेरा आई बॉल ऐसे इलोंगेट हो गया। यस, तो इसलिए इन फ्रंट ऑफ ए रेटिना यहाँ पर चला गया, तो इमेज कहाँ पर फॉर्म हो रही है, इन फ्रंट ऑफ रेटिना पर। यस, इसलिए हाँ, अभी क्या हो जाता है, देखते हैं। चलो, अभी मैं क्या, हर रोज माया को ही नजदीक से देखने लगा, और मुझे दूर खड़ी पिंकी दिखाई नहीं दे रही, तो पिंकी जी को जलन हो गई, और पिंकी जी गई एक केव में जाकर उसने तपश्चर्या करना चालू कर दिया। क्यों? क्योंकि उसे मेरे जिंदगी में आना था। क्या केव, केव यानी कि क्या, यस सर, कॉनकेव, केव यानी कि क्या, कॉनकेव। हाँ, यस, तो ये डिफेक्ट कैसे क्लियर किया जाता है, कॉनकेव लेंस की मदद से। कैसे? कॉनकेव लेंस से, और प्रॉपर उसका फोकल लेंथ रहना चाहिए। समझे इतना? ओके, तो इसलिए क्या होता है, एक कॉनकेव लेंस क्या करता है, डाइवर्स द इंसिडेंट रे। अभी देखो, ये जो इंसिडेंट रे ऐसे आ रही है, ये इंसिडेंट रे को क्या करता है, डाइवर्ज कर देता है। क्या कर देता है, डाइवर्ज। और उसलिए क्या हो जाता है, इसलिए कैन बी कन्वर्ज बाय द लेंस आई फॉर्म अ इमेज ऑन द रेटिना। तो इसलिए पहले यहाँ पर फॉर्म हो रहा था, अभी इस लेंस को थोड़ा ऊपर, मतलब रेज को थोड़ा ऊपर ऊपर ऐसे ढकेल देगा। देखो, थोड़ा सा ढकेल दिया है ना ऊपर, तो इसलिए हमारा जो रेज है वो प्रॉपरली कहाँ पर कन्वर्ज हो जाता है, रेटिना पर। इसलिए ओके, समझे? और इसका फोकल लेंथ कैसा रहता है, कॉन्केव लेंस का नेगेटिव रहता है। क्यों? देखिए, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, लेकिन मैं फिर भी आपको बताना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि आपका कंसेप्ट कोई मतलब अधूरा रह जाए। देखिए, 1 मिनट रब कर देता हूँ मैं। यहाँ पर देखिए, ये है हमारा कॉन्केव लेंस। ये क्या है, हमारा कॉन्केव लेंस है। अभी देखो क्या होता है इसमें, यहाँ पर देखो, हाँ, यहाँ से रेज़ आ गया, ये डाइवर्ज हो जाता है। ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ओके, हाँ, ये डाइवर्ज हो गया, रेज डाइवर्ज हो गया। हाँ, क्यों? क्योंकि कॉन्केव लेंस क्या रहता है, डाइवर्जिंग लेंस रहता है। अभी देखो, मैं यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से इसे बेचता हूँ, तो ये सीधा ही चला जाता है। ये हमारा रूल है, आपने आई होप पढ़ा होगा। ओके, हाँ, ये चला जाता है। हाँ, लेकिन हम अगर यहाँ से देखते हैं, तो ए रे जो है, ए वाला जो रे है, ए वाला जो रे है, ए वाला एक कैसे आ जाता है, हमें लगता है कि ए यहाँ से आ गया है, यहाँ से कहीं से तो आ गया है। ओके, हाँ, जब भी दो रेज मिलती है तो ऑब्जेक्ट वो बन जाता है। देखो, ये ऑब्जेक्ट था, इसका इमेज यहाँ पर बन गया, मतलब किस लेंस के लेफ्ट साइड में बन गया ना। हाँ, तो हमने क्या पढ़ा है, साइन कन्वेंशन पढ़ा है। जब भी इमेज लेफ्ट में बन जाती है, तो उसको हम नेगेटिव से मेजर करते हैं। और ये क्या है, और इसलिए देखिए यहाँ पर इसका फोकल लेंथ अभी क्या होगा, द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्केव लेंस इज नेगेटिव। यस,
क्योंकि यहाँ पर लेफ्ट पे बन रहा है। ओके, आई होप आपको ये वीडियो पूरी तरीके से समझ में आ गई है और मैंने स्टोरी से पूरा समझाने की कोशिश की है। और अगर आप इस वीडियो को मतलब आपको ये पसंद आता है तो आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद। पढ़ाई रोकनी नहीं है, बहुत कम दिन बाकी है, खुद को मोटिवेट करते रहना है। ओके, 10th ही है, ये लाइफ नहीं है, इसको टेंशन मत लो। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।